इन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई। जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली देव नदी भगवती गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त चरण चिन्ह, 14 वर्ष आप नंगे पैर कंकड़ कांटे भी चुभे आप वनवास में से, हे मुकुंद, हे हरि, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहें, ऐसी कृपा करो। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, षटकंद शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। वेद कहते हैं प्रभु इस संसार का मूल अव्यक्त प्रकृति है और इसका प्रवाह अनादि है। हे प्रभु हमको भी ऐसी कृपा करो, वेद कहते कि हम आपके स्मरण में डूब जाए। यही खास बात है, हम आपके स्मरण में डूब जाए। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बल फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। जो चरण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी अपने मस्तक पर लगाते हैं, पूजन करते हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली देव नदी भगवती गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त चरण चिन्ह, 14 वर्ष आप नंगे पैर कंकड़ कांटे भी चुभे आप वनवास में से, हे मुकुंद, हे हरि, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहें, ऐसी कृपा करो। इस समय से संसार वृक्ष को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। हे हरि, ये संसार वृक्ष आपसे ही प्रकट है। अव्यक्त प्रकृति, इसका प्रवाह अनादि, ये 6 तने, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन, 4 त्वचाएं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 25 शाखाएं, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3, 5 को 20 और 3, और जीव और काल, ये 25। बिना भगवत कृपा के विश्राम नहीं मिलता। विश्वास करी, बहुत अमृत में वचन, क्योंकि यही जीवन है।
सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समराम है। जो विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास हो गए, पर ये खास बात है, भगवान पर विश्वास करके अधीनता, पूर्ण विश्वास करके भगवान के अधीन हो गए, भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया और निरंतर नाम जप का अभ्यास, यही अपने सत्संग का सार है। भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का त्याग करो, बस हो गया, इसी से सिद्ध हो जाओगे। भगवत प्रेम इसी में है, यही साधन है जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। जो आप पर विश्वास करके सब आशाओं का त्याग करके आपके दास हो गए और निरंतर नाम जप करते हैं,